नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपेंद्र कुशवाहा का विरासत बचाओ नमन यात्रा समाप्त हो गया है। इस दौरान पूरे बिहार में घूमकर उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को लोगों के बीच भी रखा और उन्होंने ये बात भी रखी कि क्यों उन्हें इस यात्रा पर जाना पड़ा। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने 2 यात्राएं की हैं नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद, लेकिन उनसे अलग हटते ही एक और यात्रा पे उन्हें क्यों जाना पड़ा, ये समझाने में उन्हें बहुत समय नहीं लगा। कुशवाहा समाज का उनको सपोर्ट भी मिला और हाथों हाथ उन्हें पुराने रालोसपा के लोगों ने उठा लिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कहाँ खड़े होते हैं। गठबंधनों का दौर चल रहा है, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा किस तरफ बैठेंगे। देखिए, कहा भी गया है कि आलू की सब्जी अपने आप में बहुत अच्छी नहीं बनती है, लेकिन आलू को किसी और सब्जी में मिला दीजिए तो रंग बढ़ जाता है, स्वाद बढ़ जाता है। यही कहीं ना कहीं हाल उपेंद्र कुशवाहा का हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा को किस तरफ जाना है। एक तरफ महागठबंधन की आंच चढ़ी हुई है, दूसरी तरफ एनडीए खोल रहा है। इन दोनों तरफ में आखिर किस तरफ उपेंद्र कुशवाहा का दाल गलेगा। उपेंद्र कुशवाहा खीर और खिचड़ी बनाने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने बिहार की राजनीति में खिचड़ी पकाने की कोशिश की पर्दे के पीछे, हमने वो भी पकड़ा। जब उन्होंने खीर बनाई तो उसकी पहली महक हमने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस बार यात्रा पर गए हैं तो हमारी नज़र लगातार उन पर थी कि क्या एनडीए के साथ साठगांठ करके वो बिहार में घूम रहे हैं। तो देखिए, इस बात पर तो उन्होंने लगातार ठप्पा मारा है, कहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं स्वतंत्र से घूम रहा हूं, मुझे अपनी पार्टी को लेकर जनता तक जाना है। जो कार्यकर्ता नाराज हैं जदयू के, जो पुरानी विरासत है, पुरानी विरासत जो जॉर्ज फर्नांडिस और कर्पूरी ने बना रखी थी, उस विरासत को मुझे फिर से जिंदा करना है। क्योंकि नीतीश कुमार शुरू तो बहुत अच्छा किए थे, लेकिन ख़त्म करते करते उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब ऐसे में मुझे ये बीड़ा उठाने के लिए मेरे लोगों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे सपोर्टरों ने दिया है मौका, मेरे समाज ने मौका दिया है, तो इसे अपने निहित तक पहुँचा दूँगा। लेकिन इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जब कर रहे थे वो, तो उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा, एक बड़ा सवाल जिस पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ जब नीतीश कुमार जा रहे थे तो मुझे पता था, मैं जानता था कि तेजस्वी यादव के साथ वो जा रहे हैं। मैं इस पर कोई मुझे ऐतराज़ भी नहीं था, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच बात थी। मुझे ऐतराज़ इस बात से हुई कि जब उन्होंने पार्टी को किसी और के हाथों गिरवी रखना शुरू कर दिया। जदयू एक बड़ी विचारधारा और बड़े आंदोलन का उपज है। अगर जदयू को इस तरीके से कोई गिरवी रखता है या अपनी जागीर समझता है तो ये अपने आप में एक बड़ा पाप होगा। पाप उन नेताओं के साथ होगा, उन नेताओं की कुर्बानियों के साथ होगा, उन कार्यकर्ताओं की बलि के साथ होगा जो लगातार इस पार्टी को और इस विचारधारा को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे थे। समाजवाद की जो आंधी थी, उस आंधी को समाप्त समाजवाद नहीं कर सकता है, उसे लगातार उसे आँच देनी ही होगी। और आज वही आँच देने मैं जनता के बीच आया हूँ। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा द्वारा जब ये बयान दिया गया तो पत्रकारों ने उनसे ये भी पूछा कि आप जब जानते थे कि तेजस्वी यादव के साथ वो जा रहे हैं तो समस्या आपको क्यों हुई, आपने ये क्यों कहा कि जाहिर करो किन शर्तों पर दोनों के बीच गठबंधन हुई नीतीश तेजस्वी के बीच में। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक था, हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार से मुझे कोई बहुत परहेज भी नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार के आसपास के लोगों ने पार्टी को तेजस्वी हाथों के गिरने रखने लगे, इससे मुझे ऐतराज़ था। नीतीश कुमार को लगातार बरगलाया जा रहा है, इससे मुझे ऐतराज़ था। नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के हाथों बिहार को सौंप देते हैं और ख़ास तौर पर ऐसी स्थिति में जिसमें जंगल राज की वापसी बिहार में फिर से हो सकती है, तो मुझे ऐतराज़ था। ऐसी स्थिति में एक क्षण भी इस पार्टी में रह पाना मेरे लिए संभव नहीं था। ये बात सच है कि तेजस्वी यादव के साथ जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी यादव के एजेंडों में फंसते जा रहे हैं, देख लीजिए किस तरीके से विरोध हो रहा है लगातार जदयू में, किस तरीके से राजद की बातों को काटने में समय बीत रहा है। इसकी वजह से जो मूल मकसद है वो पार्टी भूल रही है और इससे मुझे ऐतराज़ था, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। इस पर उन्होंने एक और बात कही कि गठबंधनों का दौर है, गठबंधन तो करना ही होगा और राष्ट्रव्यापी गठबंधनों में कुछ ऐसी ही पार्टियां हैं बस जो इधर उधर नहीं है, वरना सारी पार्टियों को एक तरफ होना पड़ता है। हमने भी उसके लिए तैयारी की है, लेकिन गठबंधन हम उसी के साथ करेंगे जो हमारी विचारधारा के साथ मेल करेगा और कार्यकर्ता जिसे चुनेंगे। आप सुनिए इस वीडियो में कैसे वो खुद ही बता रहे हैं कि किसके साथ गठबंधन करेंगे और तेजस्वी से ऐतराज क्यों नहीं है। मेरे लिए आदरणीय है आज भी, लेकिन जो भी आदरणीय है न सिर्फ मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए,
अब फिर से अगर उस तरह से करेंगे नीतीश जी तो फिर क्या बचा रह जाएगा राज्य। हालांकि यह उनका निर्णय होगा, उसमें मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि रहा सहा शब्द सब कुछ अब स्वाहा ही अगर हो जाना है तो उनकी मर्जी, उसमें हम क्या करें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।